बच्चों, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो इसका क्या उत्तर होगा? तो स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस में चैप्टर नंबर 1, है ना बच्चों, जिसका बच्चों नाम है भोजन कहाँ से आता है। तो आज हम सब भोजन कहाँ से आता है का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो बच्चों, हमने तालिका 1.4 तक भोजन के रूप में क्या खाए जाने वाले पौधे के भाग को हमने पढ़ा था, और ये सब हमने समझ भी गया था, है ना। ये सब हमने समझा था कि तेल में मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि और बीज का भाग हम लोग खाते हैं, है ना। और हमने सावधानी भी पढ़ी थी। तो चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमें पार्ट 2 में पढ़ना है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे क्रियाकलाप 5 से, है ना। अब इसमें बोलता है बच्चों क्रियाकलाप 5। ठीक है, तो पढ़ते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डालें, मतलब कि एक बर्तन में डालिए, है ना। डाल दीजिए तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों को कुछ परिवर्तन देखते हैं? बिल्कुल। क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? यदि हाँ, तो बीजे अंकुरित हो गए हैं, है ना। इस छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। अब जैसे कि बच्चों आप सब देख सकते हो, अंकुर कहते हैं किसे? ये जो पिक्चर है जिसमें छोटा ये उजला उजला हम लोग को दिखाई दे रहा है ना। तो ये चने हैं। तो चने क्या हो गए हैं बच्चे? तो अंकुरित हो गए हैं, है ना। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्प तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत से मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियों फूलों से मकरंद मतलब मीठा रस एकत्रित करती है और अपने इसे छत्ता में जमा करती है। जो मतलब मधुमक्खी है वो अपने छत्ते में जमा करती है क्या? शहद जमा करती हैं। अब जैसे कि ये जो फोटो है बच्चों, है ना, ये रही आपकी मधुमक्खी और ये रहा आपका मधुमक्खी का छत्ता। तो क्या बोलता है इसमें? फूल और उनका मकरंद वर्ष केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। नहीं, क्या बोलता है? फूल और उनका मकरंद मतलब जो ये है बच्चों, वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगाकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सकता है। हम ऐसे छत्ते मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में करते हैं। तो ये है मधुमक्खी, ये रही मधुमक्खी आपकी और ये रहा मधुमक्खी का आपका छत्ता। इसी में बच्चों होता है क्या? शहद, है ना। देखिए मधुमक्खी का छत्ता है। अब बच्चों आगे है 1.4 मतलब कि 1.4 में है जंतु क्या खाते हैं। तो जंतु क्या खाते हैं भाई? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं, मतलब कि उसको अच्छी तरह से अपने घर में रखते हैं, है ना। फिर आपकी इसकी जानकारी भी अवश्य होगी। आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटी से कीट को खाते हुए देखा है?
भाई मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है? यह है क्रियाकलाप 6 बच्चों, है ना। इसमें तालिका 1.5, तो बच्चों ये रही तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। ये रही ढेर सारी जंतुओं के नाम, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, ये सब क्या है? जंतु के नाम हैं। और खाया जाने वाला भोजन क्या है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कुत्ता, कौवा है। तो चलिए इस पर लिखते हैं कि ये सब क्या खाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं। तो बच्चों, हम आ गए हैं तालिका 1.6, मतलब क्या है? जंतु और उनके भोजन में, है ना। तो हम देखते हैं क्या क्या है भाई। तो देखो, गाय में क्या खाती है? घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है और पत्ती खाती है ना। जूम करके हम दिखाते हैं आप लोग को। तो देखो ये रही गाय क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती खाती है। अब है बिल्ली। बिल्ली को हम लोग बिल्ली मौसी भी बोलते हैं, है ना। तो बिल्ली मौसी भाई खाती है छोटे जंतु, पक्षी, दूध और चूहा। क्या खाती है? चूहा खाती है। अब है कुत्ता। कुत्ता भौं भौं भौंकता है, तो ये खाता है रोटी, दूध, मछली और चिकन। ऐसे कुत्ते को जो भी आप दोगे वो खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही सब खाते हैं। अब है हमारा कौवा। कौवा खाता है अनाज, रोटी, गेहूं का दाना, फल, ये सब भी खाते हैं, है ना। अब है ये गौरैया चिड़िया है। तो ये खाती है अनाज, फल, घास और छोटे छोटे कीड़े, उसको कीट बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं आगे। तो बच्चे लोग, ये है शेर। शेर क्या है? मांसाहारी है, तो ये सिर्फ मांस खाते हैं। अब है छिपकली। ये खाती है कीट और पतंगों को। तिलचट्टा। तिलचट्टा सर्वहारी होता है, मतलब सब कुछ खाता है बच्चों। ये मांस और फल दोनों खाता है। अब हैं हम लोग क्या हैं? तो मनुष्य हैं। हम भी खाते हैं अनाज, फल खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं और अंडा भी खाते हैं, है ना। ये चूहा है भैया। चूहा है, तो चूहा अनाज और फल दोनों खाते हैं। अब है बंदर भाई साहब। तो बंदर क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं बच्चों और फल खाते हैं, है ना। तो हमने देखा कि कौन कौन से जानवर क्या खाते हैं। तो आप सब भी ये देखो, कुछ देरी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप सब अपने कॉपी में लिख सकते हो, है ना। चलिए अब बच्चों, हमने देखा कि क्या क्या हम लोग, कौन सा जानवर क्या खा सकता है ना। अब क्रियाकलाप 7 में है, उपयुक्त तालिका को देखकर यह बताइए कौन से जंतु केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। मतलब जो जो जंतु हैं बच्चों सिर्फ पौधे खाते हैं, है ना। वो पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? ऐसे जंतु को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे जंतुओं का नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें सर्वहारी कहते हैं। तो बच्चों, सर्वहारी कौन था, है ना। तो सर्वहारी था ये तिलचट्टा, है ना। क्या था? तिलचट्टा था। और दूसरा मनुष्य है, मतलब कि हम सब हैं। तालिका 1.5 को देखते हुए तिलचट्टा संख्या 1.6, माफ़ करिएगा बच्चों, क्या लिखा हुआ है? तालिका संख्या 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखिए। तो लिखते हैं, देखते हैं क्या। अब बच्चों ये है ना। तो तालिका 1.6 है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी।
तो मैं बच्चों एक एक लिख देता हूँ, बाकी आप सब कीजिएगा, है ना, कुछ होमवर्क रहना चाहिए ना भाई। तो शाकाहारी कौन होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं जैसे कि देखो गाय है ना, गाय, तो गाय बच्ची होती है शाकाहारी। राइटिंग मेरी ख़राब है ना, फिर से लिखते हैं। ये गाय, ये हो गई गाय, गाय बच्चों होता है शाकाहारी। और जो शेर होते हैं, जो शेर होते हैं बच्चों, देखो गलती हो गई ना, तो शेर जो होते हैं वो होते हैं मांसाहारी। ये देखो शेर है, दूसरा को मार के खा जाता है। और जो सर्वाहारी होता है बच्चों, वो कौन होते हैं? वो होता है तिलचट्टा, है ना, तिलचट्टा होता है। तो हम लोग तिलचट्टा को लिखते हैं, ये हो गया तिल चट्टा, इसको कहते हैं तिलचट्टा, है ना। तो ये हम 1 नंबर जो था बच्चों लिख दिए हैं, आप लोग को 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, है ना। तो ये जो लाइन है ये सबको आपको भरना होगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी होगा, है ना। तो ये बच्चों आप लोग का क्या है? HW है, मतलब कि घर पे होमवर्क, है ना। क्या है आप सबका? तो ये HW है, ठीक है, होमवर्क। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। 1.3 में हम देखा शाकाहारी मांसाहारी जंतु का भोजन करते हुए। तो क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी हैं? तो बिल्कुल हाँ। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य और विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु उनके उत्पाद हैं। अब भाई पौधे क्या खाते हैं, है ना, ये भी बात है। तो पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, मतलब कि बच्चों खुद करते हैं। पौधे की पत्तियां हरे रंग के पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। मतलब कि जल और सूर्य की रोशनी की मदद से वो अपना भोजन खुद बनाता है। कौन? ये पौधा, है ना। कौन बनाता है? तो पौधा बनाता है। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों को भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे के कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। मतलब कि जब आप क्लास 7 में चल जाइएगा बच्चों, तो पता है किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? यही प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़िएगा, है ना। तो देखते हैं आगे। अब चलिए कुछ नया शब्द है, जैसे कि अंकुरित बीज। इसको बच्चों बोलते हैं जेमिनेटेड सीड, मतलब इसका इंग्लिश ये हो गया। अब है शाकाहारी, तो हर्बीवोरस, ठीक है। अब थर्ड है बच्चों मांसाहारी, इसको बोलते हैं कैर्निवोरस। और 4 नंबर जो है सर्वाहारी, इसको बोलते हैं ओमनिवोरस, है ना। तो ये कुछ जो बच्चे हैं क्या हैं, ये नए शब्द हैं। अब देखते हैं आगे क्या है भाई। तो हमने सीखा, क्या सीखा? मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। तीसरा है जो जंतु केवल पौधा और उनके उत्पाद, मतलब कि जो पौधे से जुड़ा हुआ, जो कि केला है तो केला का फल हो गया, ये उत्पाद हो गया, शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। मतलब जो फल सब्जी खाते हैं उसको बोलते हैं शाकाहारी, और जो मांस खाते हैं उसको बोलते हैं मांसाहारी। और जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों ही खाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्वाहारी, है ना। क्या बोलते हैं? तो सर्वाहारी बोलते हैं। अब है बच्चों, ये है प्रश्न अभ्यास, ठीक है। तो सारी हमने कविता जो है, जो भी हम लोग का चैप्टर था वो पढ़ लिए, हम लोग सीख लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो इसका क्या उत्तर होगा हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर दूसरा है 2 नंबर, 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए
उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन करते हैं। और भी बहुत सारा है, जैसे 4 नंबर है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए, है ना। फिर क्या है, ये 5 में है, मिलान कीजिए, इसको मिलाना है, क ख ग घ। उसी तरह से और भी है ना, देखो ढेर सारा है। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, तो हम सब जो ये प्रश्न अभ्यास है इसको हम लोग करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट भाग में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए।